बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। वर्ड की बेसिक्स से लेकर उसका हर एक फंक्शन में इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले आपने जहां पर भी वर्ड क्रिएट करना होता है, अपना डॉक्यूमेंट बनाना होता है, आप राइट क्लिक करें तो इस तरह से आपके पास ये शो हो जाता है। न्यू पे जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, हम इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। हम इधर AS टेक्नोलॉजी लिख देते हैं और इसको एंटर से सेव कर लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। इस तरह से ये आपके पास शो होता है। सबसे पहले आपके पास फाइल का ऑप्शन होता है। इधर फाइल में से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, शेयर, एक्सपोर्ट, इस तरह के ऑप्शंस हैं। और न्यू ओपन करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ये ऑप्शंस बेसिकली आपके पास एंड में आपके यूज के लिए होते हैं। अगर आपको न्यू ओपन करना है तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट कर सकते हो, सिंगल स्पेस्ड कर सकते हो, बोल्ड, मॉडर्न, रिज्यूमे। इधर आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स शो हुए हैं। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो। बैक चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। इधर उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन है वो है होम का। होम में क्या होता है, इधर आपके पास पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। ये कुछ ऑप्शंस हैं। उसके बाद इधर हम कोई भी अगर स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे मैं इधर लिखती हूँ, अगर माय नेम इज AS टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या है, इसको सिलेक्ट अगर आप करो तो हम इसका कोई भी इधर से फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो इधर लिखा हुआ है ना थीम फॉन्ट, ये आपके पास फॉन्ट होते हैं। जो आपका लिखा हुआ है वो सारा आप किस तरह से उसको चेंज करना चाह रहे हो, आपके फॉन्ट सिलेक्ट हो जाते हैं। कोई भी फॉन्ट आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या है, आपके पास इधर साइज है, आपको कितना उसका साइज रखना है। अभी 11 सिलेक्ट है, अगर हम इसको 22 सिलेक्ट करेंगे, अगर हम इसको 22 सिलेक्ट करेंगे तो ये देखो वो उसका साइज इंक्रीज हो गया। आप अपनी स्टेटमेंट को बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। अब अगर इसको अंडरलाइन करें तो हमें अंडरलाइन किस तरह से करना है, किस कलर का करना है। पर्पल अगर मैं करना चाहूँ, ये देखो पर्पल भी कर सकते हैं। किस तरह का अंडरलाइन करना है, डॉटेड या सारा कुछ। अगर आप अपनी पूरी स्टेटमेंट को नहीं अंडरलाइन करना चाहते, अब देखो बैक जाने का ये ऑप्शन है, आगे जाने का ये ऑप्शन है। अगर हम इसको बैक जाएं, यहाँ तक ऐसी थी हमारी स्टेटमेंट, और अगर हमने दोबारा आगे जाना है तो ये तरीका। ठीक है, हम बैक जाते हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी। अगर सिर्फ हम एक आधे लफ्ज को अंदर से चेंज करना चाहते हैं, जैसे अब ये नेम है, अगर मैं सिर्फ इसको बोल्ड या इटैलिक करना चाहूँ तो मैं इसको भी कर सकती हूँ। जरूरी नहीं है आप पूरी स्टेटमेंट को करो। इसके लिए भी आपको स्पेसिफिक कलर चूज कर सकते हो इस तरीके से। आप कंट्रोल Z से भी बैक जा सकते हो, कंट्रोल S से आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। कि मैं कंट्रोल S दबाऊं तो आपके पास डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। इसके बाद जो इधर मजीद ऑप्शन है आपके पास, इस तरह से किसी भी वर्ड को कट करने का या अपनी लाइन को कट करने का। पूरी लाइन सेलेक्ट अगर मैं करके करूं इस तरीके से, और इस तरह से ये खत्म हो जाएगा। ये जो आप फॉर्मूलाज वगैरह लिखते हो उसके लिए सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट का भी ऑप्शन इधर है। ये आपके पास क्या है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट का अगर साइज इंक्रीज करना है, ये देखो इस तरीके से इसको स्मॉल करना है तो इस तरह से आप बैक जाकर भी कर सकते हो, और इस तरह से भी अगर इधर से करना है इधर से भी, और ये दो ऑप्शंस भी इसके साथ हैं। ये है आपके पास सेंटेंस केस आपने रखना है। आपको इसे लोअर केस बनाना है, सारे हर्फ आप देखो लोअर केस हो गए हैं। आपको इसे अपर केस बनाना है, सारे जो लेटर्स हैं अपर केस हो गए हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड, उससे क्या होगा, जो पहला वाला लेटर होगा, पहला हर्फ होगा, वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे। यहाँ आपको टॉगल केस रखना है इस तरीके से कि कोई हर्फ आपका छोटा हो और कोई लेटर जो है वो कैपिटल हो। उसके बाद आपके पास है ये ऑप्शन। आपको अपने लफ्जों को अगर कोई स्पेसिफिक, अगर हम इधर हमारा नाम है, ये एक स्पेशल वर्ड हो गया ना अंदर, हम इसको कोई भी इफेक्ट देना चाहते हैं इस तरह का, देखो इस तरह से आप कोई भी उसको इफेक्ट दे सकते हो। कलर तो आप हर वर्ड का अपने मुताबिक चेंज कर सकते हो, लेकिन ये मजीद कुछ इफेक्ट्स इधर गिवन है।
पहले हम ऐसा करते हैं, अपनी स्टेटमेंट को इधर थोड़ा साइड पे करते हैं। इससे क्या, एक तो ये ऑप्शंस है ना, अब मैंने ये साइड पे सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं इसे सेंटर करूं, ये करूं या इस तरह से रखना चाहूं, ठीक है, इसको इस साइड पे किया ताकि आपको ये ऑप्शंस नजर आ जाए, इसलिए मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ। देखो अब इसमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला सिलेक्ट करें, जो चीज जिस चीज पे आपको लगाना है वो सिलेक्ट करके लगाना है इस तरह से। अगर उसकी आउटलाइन के हवाले से करना है हमें, सॉरी इधर से आउटलाइन से करना है कि जो लिखा है मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है वो रहे, ये देखो येलो सिलेक्ट किया है ना, येलो रहे, बट मैं चाह रही हूँ उसकी आउटलाइन पे मैं कोई इफेक्ट दे दूं येलो के अलावा, तो इस तरह से वो चेंज, देखो सिर्फ आउटलाइन चेंज हो रही है, अंदर वही येलो लिखा हुआ है। अगर उसको शेडो देना है तो इस तरीके से, जो इस तरह का भी आप शेडो सेलेक्ट करना चाहो, ये बेसिकली है आपके काम के हवाले से, आप जिस तरह का काम करें उस हिसाब का आप इफेक्ट लगा सकते हो। ये रिफ्लेक्शन का, ग्लो का, आप उसे जिस भी हर्फ का ग्लो देना चाहो, ये नहीं कि जो उनसे ग्लो अवेलेबल है सिर्फ वो, आप मोर ग्लो कलर्स पे जाओ आपके पास ये शो हो जाएगा। इसी तरह रिफ्लेक्शन पे भी आप जिस भी तरह का रिफ्लेक्शन देना चाहोगे वो आप शेडो ऑप्शन पे जाओ, आउटलाइन पे जाओ, सारा कुछ आपको शो हो जाएगा। अगर आप इसमें से कोई कलर नहीं सेलेक्ट करना चाहते तो मोर आउटलाइन कलर्स पे चले जाओ, आपको ये शो हो जाएगा। या फिर इसके अलावा आउटलाइन पे हम देना, अगर आपको कोई आउटलाइन नहीं देनी तो आप क्या करोगे, नो आउटलाइन को सेलेक्ट कर लोगे। आपकी आउटलाइन कैसी है, उसकी वेटेज कितनी ज्यादा आउटलाइन हो, कितनी कम हो, उसकी किस तरह की आउटलाइन हो, स्टेरिक को, अब ये देखो यहाँ पे स्टार्स से बन रहे हैं, ये बॉक्सेस हैं, लाइंस हैं, या मोर लाइंस में आप जाके मजीद भी कुछ सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो, यहाँ से चेंजिंग कर सकते हो, सारे ऑप्शंस आपके पास खुल जाएंगे जब आप मोर पे जाओगे। तो उसके बाद ये हमने देख लिया ऑप्शन, ये है आपके पास हाईलाइट करने का ऑप्शन, इस तरह से नो कलर पे हम हैं, यहाँ से आप कुछ भी उसको हाईलाइट करना चाहो कोई भी इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद ये है आपके पास कलर्स का, आपको अपनी स्टेटमेंट का कौन सा कलर रखना है। अगर मैं इसमें सिलेक्ट कर देती हूँ ये रेड कलर, देखो ये रेड सिलेक्ट हो रहा है, अंदर हमारे पास येलो है, हमने येलो रखा था, इसको हम इसके ओरिजिनल फॉर्म में ले जाते हैं, ब्लैक पे हम थे हमने जब रखा था। तो अच्छा अब ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इसको हम पूरी को ब्लैक कर लेते हैं, ये हमारे पास स्टेटमेंट होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका अगर कलर चेंज करना है, ग्रीन करना है, पर्पल करना है, ब्लू करना है, जो सा भी आप इसमें से कलर करना चाहो। अगर आपको किसी एक वर्ड का चेंज करना है, जैसे एएस टेक्नोलॉजी पे भी हमारे पास ये इफेक्ट लगा हुआ है इसमें से ब्लैक वाला, तो अगर आप इसका सिर्फ कलर चेंज करना चाहो तो जिस भी वर्ड का चेंज करना है उस वर्ड को सिलेक्ट किया और कलर में चले गए। ग्रेडियंट का ऑप्शन भी है, आपको अगर ग्रेडियंट रखना है कुछ शेड्स का, पर्पल सेलेक्ट करते हैं और ग्रेडियंट में जाके देखो आप, आपके पास पर्पल के ग्रेडियंट आ गए हैं। मोर ग्रेडियंट्स में जाओगे आप तो आपके पास अब कलर्स आ रहे हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी आ रही है, सॉलिड लाइन आ रही है, ग्रेडियंट लाइन आ रही है, सारे ऑप्शंस आ गए इन डिटेल, मतलब आपके पास सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। ये अब कौन से ऑप्शंस हैं, ये वही ऑप्शंस हैं जो आपके पास इस शेडेड ए में शो हो रहे थे, ये सारे वही है, शेडो, रिफ्लेक्शन, सॉफ्ट एजेस। इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन क्या है, 3D फॉर्मेट का, उस वर्ड पे आपको 3D फॉर्मेट लगाना हो। तो अब हमारे पास ये एस टेक्नोलॉजी सेलेक्ट है, आप इधर देखो, इधर ये फॉर्मेट चेंज हो रहा होगा, ये देखो, उसकी बॉटम भी लेवल आपको चेंज करना है, इस तरह से आपको जो सा भी सिलेक्ट करना है, जिस वर्ड को जिस तरह से रखना है, उसकी डेप्थ किस कलर की हो, उसकी कंटोरिंग आप किस कलर की करना चाहते हो, मटेरियल, लाइटनिंग और रीसेट करके जहां पे आप थे पहले वहीं पे चले जाओगे। अगर आपको रीसेट नहीं करना, जो कुछ सिलेक्ट किया बस क्रॉस कर दो, वो आपके पास सेव रहेगा। उसके बाद एक ये ऑप्शन है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये पॉइंट्स होते हैं नंबर वगैरह लगाने को। अगर मैं इधर 4-5 स्टेटमेंट्स लिखूं, अब आप देखो ये इस साइड से लिख रहा है, ठीक है, इसको ठीक कैसे करोगे आप, मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, मैं इधर जाऊंगी कि मुझे इधर से लिखना, ठीक है, या अगर मैं इसकी सेंटर अलाइनमेंट करूं, सेंटर अलाइनमेंट करूंगी तो यहाँ पे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, पूरा सेलेक्ट किया, इसको इस साइड पर ले गए, वो उसके साथ आ गया। इस तरह से आप जोन सी भी साइड पे उसको रखना चाह रहे हो। अच्छा एक और क्या तरीका है, अगर ये इधर है और मुझे इसे उस साइड पर लेकर जाना, मैं चाहती हूँ इसके बिल्कुल इक्वल नीचे आ जाए। एक तो ये होता है आप रूलर से करते हो ना, वो मैं आपको बाद में आगे बताती हूँ जब रूलर आएगा। उसके अलावा क्या आप इसको टैब से
इस तरह से कर सकते हो चेंज। टैब से आगे आगे और बैक स्पेस से आप उसे वापस बैक पे ले जा सकते हो। ये आपके कीपैड पे होगा ऑप्शन इसका। और दोनों को मैं सिलेक्ट कर लूं और दोनों की मैं इस तरह से अलाइनमेंट करना चाहूं तो इस तरह से इधर तक मैं ले आई दोनों को। ठीक है, टैब दबाऊंगी तो दोनों इक्वली मूव करेंगे। अब मैं आपको ये ऑप्शन बता रही थी इधर इसका। इससे क्या होता है, आप उन्हें पॉइंट्स बना सकते हो। इस तरह से कोई भी इसमें से लगा सकते हो, जो आपके जिस तरह आप टाइप्स लिखते हो किसी भी चीज की, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ मैंने डॉटेड नहीं रखना, मुझे इसको नंबरिंग देनी है, ABC देनी है, नंबरिंग देनी है, तो ये सारे ऑप्शंस भी आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक ये ऑप्शन है, अगर हम इस तरह से इसको लिखना चाहें, ये बेसिकली आपके पास कंटेंट्स वगैरह लिखने में यूज हो रहा होता है। आपको आपने थीसिस देखा हो या आर्टिकल्स वगैरह, तो उसमें इस तरीके से इसको लिखते हैं। जब आपके पास कोई उसकी सब टाइप होती है तो वो आपके पास चेंज होता जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये ऑप्शन है मूव करवाने का। ये अब किस तरह से मूव हो रहा है आप देखो, क्योंकि उसके ऊपर ये आर्टिकल का ये लगा हुआ है। अगर इसको नॉर्मल रखो, पूरे को सेलेक्ट कर लो, Ctrl+Z हम कर लेते हैं इसको। हमारी ये स्टेटमेंट्स थी। अच्छा, अगर इसको इस तरह से मूव करवा रहे हो, इस तरह से मूव कर रहे हो, ये नॉर्मल में मूव कर रहा है। अगर मैं इसको हेडिंग बनाना चाहती हूँ, ठीक है, अगर मैं इधर लिखती हूँ नेम, एंटर, और इधर मैं एक और हेडिंग दे देती हूँ प्लेस, और ऐसे अगर मैं हेडिंग बनाऊं इसको, ये मेरे पास हेडिंग है। ठीक है, अब आप देखो, अगर अब मैं इसको इफेक्ट दूं तो वो ये हेडिंग्स पे इफेक्ट लगेंगे। ठीक है ना, इस तरह से मैं अपनी हेडिंग्स को कहाँ रखना चाह रही हूँ, ये डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इस पर कि आपने यहाँ से क्या सिलेक्ट किया हुआ है। देखो आप प्लेस को देखो, वो चेंज हो रहा है। आपको जिस तरह की अपनी हेडिंग रखनी है यहाँ से आपको मिल जाएगा। क्रिएट स्टाइल भी आप खुद भी कर सकते हो, उसको फॉर्मेट पे जा सकते हो, अप्लाई स्टाइल्स पे जा सकते हो। अब इसमें क्या चीज है, अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी हेडिंग इस कलर की ना हो। एक तो ये कि मैं इधर जाकर इसको मैं कहती हूँ रेड कलर की हेडिंग, ठीक है, या मैं कोई और कलर सेलेक्ट करूँ, मैं कहती हूँ ग्रीन कलर की हेडिंग। मैं दूसरे पर गई, मैंने उसको कहा कि ये भी मेरे पास क्या होनी चाहिए, ग्रीन कलर की हेडिंग होनी चाहिए। मेरे पास अगर 1000 हेडिंग्स हैं, ठीक है, मेरे पास पूरा आर्टिकल खुला हुआ है, मैं उसको 1000 टाइम्स जाकर चेंज करूं, या फिर इस तरह से हमारे पास था, हमने क्या किया, इस हेडिंग पर गए, ये हेडिंग हमने लगाई, इसमें चले गए। कैसे गए, इसको राइट क्लिक करो, ये आपके पास खुल जाएगा। अपडेट हेडिंग, मॉडिफाई, रीनेम, रिमूव, ये सारे ऑप्शन आ गए। मैंने कहा मॉडिफाई पे मैं गई, मेरे पास ये फोल्डर खुल जाएगा मॉडिफाई स्टाइल। ये कलर आ रहा है, बोल्ड आ रहा है, इटैलिक आ रहा है, अंडरलाइन आ रहा है, जिस भी तरह का मैं लगाना चाह रही हूँ। मैं आपको बोल्ड करके दिखाती हूँ। तो मैंने बोल्ड सेलेक्ट किया, मैंने उसका कलर पर्पल रखा, यहां से उसका फॉन्ट चेंज किया, उसका साइज चेंज किया। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगी, जितनी भी हेडिंग्स मेरे पास होंगी, चाहे 1000 हेडिंग्स हो, वो सारी इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, हेडिंग 2 अगर आप करना चाहो तो आपके पास क्या होगा, इस तरह से ही होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, अगर एक हेडिंग है टाइप के नाम से ना, टाइप्स हैं उसकी, वो हेडिंग है। उसके बाद उसके इंटरनल में कोई एक टाइप मैंने लिखी, उस टाइप को मैं अलग से हेडिंग बनाती हूँ, तो मैं उसे हेडिंग 2 बना दूंगी। फिर जो अंदर टाइप्स वाली इस तरह से हेडिंग्स आती जाएंगी, जिसको आप सब हेडिंग भी कहो, तो वो अगर मैं सेटिंग चेंज करूंगी उनकी, तो वो इधर से हेडिंग 2 से अगर मैं उसके फॉर्मेट में जाकर उसको चेंज करूंगी, मॉडिफाई में जाकर, तो वो सिर्फ वो हेडिंग्स चेंज होती जाएंगी। ये वाली बात हो गई हमारे पास। ये ऑप्शन है, ये पैराग्राफ्स वगैरह के लिए है, और इस तरह के सारे ऑप्शंस हैं। हेडर रो का, नो हेडर रो का, ये सारा कुछ। नो हेडर रो लगाया ना मैंने इधर। अगर मैं इसको हेडर रो पर जाकर ओके करूं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये सारा कुछ आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो, Ctrl+Z करते हैं, कलर्स हैं, दोबारा से वही सारे कलर्स हमारे पास आ गए हैं। हमने हेडिंग पे हैं हम, तो ये हमारी हेडिंग की बात हो रही है। अगर मैं इधर स्टेटमेंट पर जाऊं तो फिर इसका क्या होगा कि इसका कलर वही बिल्कुल उसी तरह जैसे भी मैंने आपको हाईलाइट का कलर बताया। ठीक है,
अच्छा जी, उसके बाद हम कहाँ पर थे? उसके बाद हमारे पास है एक ये ऑप्शन, बॉटम बॉर्डर। आप देखो जहाँ लिखा है माय नेम इज एस टेक्नोलॉजी, उसके बॉर्डर्स वगैरह पे बात आ रही है। ड्रॉ टेबल है, ये मैं आपको इंसर्ट में जाकर बताती हूँ। ग्रिड लाइंस का ऑप्शन है, बॉर्डर्स एंड शेडिंग का ऑप्शन है। ठीक है, मैं आपको एक अप्लाई भी करके दिखा देती हूँ। अगर मैं बॉक्स पे जाती हूँ, मैं इधर से लाइन सेलेक्ट करती हूँ, ये वाली लाइन, ताकि आपको स्क्रीन पे भी क्लियर नजर आ जाए। ओके किया मैंने, ये मेरे बॉक्स की जो है आउटलाइन बन गई। ऑल बॉर्डर्स, ये सारा कुछ आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। ये आपके पास क्या होता है, आप ताकि आपकी जो चीज़ है वो ख़राब ना हो। आप जब नेक्स्ट पेज पर जाते हो या प्रिंटिंग के लिए जाते हो, तो अक्सर आपके पास जो डाटा है ना, वो इधर उधर लाइंस वगैरह मूव हो रही होती हैं। सारा सेलेक्ट करके आप ये लगा दो। उसके बाद क्या होगा, आपकी हेडिंग्स वगैरह ख़राब नहीं होंगी। अगर आप पूरी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, पूरा एक पैराग्राफ, उसको लगा दोगे तो एक पैराग्राफ के स्टार्ट से एंड तक लग जाएगा। आप पिक्चर्स वगैरह पे भी इसको लगा सकते हो। फाइंड का ऑप्शन है, आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी अगर फाइंड करना हो, मैं इधर लिखती हूँ माई और मैं कर देती हूँ एंटर, वो देखो उसने उसको हाईलाइट कर दिया। अगर मैं एंटर ना भी करूँ ना, वो तब भी उसको हाईलाइट कर देता है। वो देखो, नेम को उसने हाईलाइट कर दिया। एक हमारे पास इधर भी नेम लिखा है, इसको भी हाईलाइट कर दिया। इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में वर्ड भी ढूंढ सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। माई का लफ्ज है, अगर मैं जाती हूँ इसकी जगह मेरे पास आई आ जाए, तो क्या होगा, मैं उससे कहूंगी रिप्लेस, सिर्फ जो सा मैंने सेलेक्ट किया है उसको रिप्लेस कर दो। या मैं कहती हूँ रिप्लेस ऑल, डॉक्यूमेंट में जहां जहां माई लिखा है उसको तुम रिप्लेस करके आई कर दो। उसने मुझे बता दिया, ठीक है, एक था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया, एक रिप्लेसमेंट हो गई आपके डॉक्यूमेंट में। ये किस लिए होता है, अगर आपने कोई फॉर्मूला लिखा है, कोई स्टेटमेंट लिखी है, कोई भी बात चेंज करनी है, तो आप उसको रिप्लेस इधर से कर लो। कंट्रोल जी से बैक गए हम। सिलेक्ट कर सकते हो आप उधर अपनी चीज, ऑब्जेक्ट वगैरह। एड इन्स में क्या है आपके पास, जीपीटी और ये सारे कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ टूल्स हैं जो आप अपने अगर डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहो तो आप यहां से ऐड कर सकते हो। ये थे हम होम पे। इसके बाद है हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन। कवर पेज आप इंसर्ट कर सकते हो। इधर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, कुछ टेम्पलेट्स थे आपके डॉक्यूमेंट के लिए। इधर है आपके पास टेम्पलेट्स आपके कवर पेज के लिए। एक अप्लाई कर लेते हैं। ये देखो, ये वाला हमने सेलेक्ट किया, ये हमारे पास अप्लाई हो गया। कंट्रोल जी, ये हमारे पास कवर पेज था। ब्लैंक पेज ऐड करना चाहो तो ये हमारे पास ब्लैंक पेज हो गया। आपके जहां पे की स्पेस जो होता है ना, जहां से आप ये लिख रहे होते हो टाइपिंग वाला, ये जहां पे पड़ा होगा ना, वहां से पेज अप्लाई हो जाएगा। ये मैंने कर लिया कंट्रोल जी। उसके बाद क्या है हमारे पास, इधर पेज ब्रेक का ऑप्शन है। ये क्या है कि अगर मैं चाह रही हूँ मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊं, एंटर 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 ऐसे करके जाने की बजाय मैं क्या करूंगी, इधर पेज ब्रेक लगा दूंगी इस तरह से, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चली गई। आप देखो, एक मेरा ये पेज है जिस पर मैं थी, एंटर एंटर दबाने की बजाय मैं न्यू पेज पे आ गई। अब मैं इसको जहां पर जिस तरह से भी रखना चाहूँ मैं उसको रखूंगी और अपना काम स्टार्ट कर दूंगी। उसके बाद ये आपका पेज ब्रेक था। आप कोई भी टेबल वगैरह इंसर्ट करना चाहो, इस तरीके से जितना भी आपको टेबल सेलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है, ड्रॉ करना है, एक्सेल की स्प्रेडशीट लेकर आनी है, या ये क्विक टेबल्स हैं कुछ आपको दिए हुए कैलेंडर के, इस तरह से कुछ टेम्पलेट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, पिक्चर्स का ऑप्शन है, कोई भी तस्वीर इंसर्ट करनी हो दिस डिवाइस करेंगे तो आपका अपना डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, मतलब आपका अपना फोल्डर खुल जाएगा, आप उसमें से कोई भी ले आओ। स्टॉक इमेजेस में क्या है, जो आपको वर्ड की तरफ से इमेजेस दी गई हैं वो इधर आपके पास लोड हो जाएंगी। इमेजेस हैं, आइकन्स हैं, कट आउट पीपल हैं, पीएनजी इमेजेस इसमें होती हैं, स्टिकर्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं और कार्टून पीपल का ऑप्शन है। इसमें क्या है, आपको मैं एक आपको इंसर्ट भी करके दिखा देती हूँ। अगर हम इसमें से कोई सिलेक्ट करें, हम कोई एक आइकन ही सिलेक्ट करके देख लेते हैं। ये हमने सिलेक्ट किया, जैसे ही आप कुछ भी सिलेक्ट करोगे ना, सबको इंसर्ट करने का एक ही तरीका है। सिलेक्ट किया, पहले आप इस चीज को देखो, अगर मैं आइकन्स पे हूं ना, सिर्फ ये जो शो हो रहा है ये कि एक तो मैं इस तरह स्क्रॉल डाउन कर लूं, अगर मुझे फाइंड करना है तो मेरे पास ये सर्च का ऑप्शन है। ठीक है, उसके अलावा मैं यहां से आगे आगे जाके भी उस फोल्डर को चेक कर सकती हूँ। ये मैंने किया इंसर्ट, ये मेरे पास तस्वीर इंसर्ट हो गई। उसके अलावा क्या है, ये पिक्चर में ऑनलाइन पिक्चर्स में सर्च कर सकती हूँ। अगर इस तरह से नहीं आपके पास कोई फोल्डर खुला, वहां से तस्वीर ला के ड्रैग करोगे तो वो भी आ जाएगी। शेप से ड्रॉ करने को कोई भी शेप फॉर्मेट का ऑप्शन खुल जाएगा सारा आपके पास।
तस्वीर आपको चेंज करनी हो, कोई और इंसर्ट करनी हो, अगर इसी को आप चेंज करना चाहते हो, एक तो ये है कि मैं इस शेप को चेंज करके कोई और शेप इसकी जगह लगाना चाहूँ ना, ये शेप आ गई। एक है मैं उसके एडिट पॉइंट्स चाह रही हूँ, यही शेप रहे लेकिन मैं इसको कुछ अपने तरीके से एडिट कर लूँ, इस तरीके से जो से पॉइंट्स हैं मैं उधर से उसको पकड़ के एडिट कर लूंगी। इस तरह से मुझे इस तरह से तस्वीर चाहिए, जिस भी तरीके से मुझे चाहिए मैं उसको एडिट कर सकती हूँ। बैक टू रेक्टेंगल। अब इसमें क्या मेरे पास ये कलर्स के ऑप्शंस हैं। अगर मुझे ये कलर्स नहीं, मुझे डिफरेंट कलर्स चाहिए, शेप फिल में मैं जाऊंगी तो बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे, ग्रेडियंट का, टेक्सचर का, हर तरह का ऑप्शन आ जाएगा कि किस तरह का मैं लगाना चाह रही हूँ सारा कुछ। मोर फिल कलर्स में जाओगे तो आपके पास मजीद कलर्स आ जाएंगे, आप जिस भी तरह का उसको रखना चाह रहे हो। ठीक है। शेप इफेक्ट्स है, मुझे अपने रेक्टेंगल को किस तरह से रखना है। आप देखो रेक्टेंगल आपके पास चेंज हो रहा है, मैं आपको ये अप्लाई करके दिखा रही हूँ। सारे इस तरह से ग्लो है, रिफ्लेक्शन है, शेडो है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। प्रीसेट में भी कुछ ऑप्शंस होते हैं इस तरीके के, इस तरीके के ऑप्शन आपको 3D रोटेशन में भी मिलेंगे, जिस भी तरीके से आप अपनी चीज को मूव कराना चाहो। ये बी लेवल का भी है। शेप की आउटलाइन का ऑप्शन है, कोई भी आउटलाइन उसकी आप रखना चाहो। अगर ये पर्पल आउटलाइन मैंने सेलेक्ट की है बिलफर्ज, अब मैं उसकी वेटेज अपनी मर्जी के सेलेक्ट कर सकती हूँ। ये सारा कुछ किस तरह की लाइनिंग हो, डैशेस हो, डॉट हो, जो कुछ भी हो, मोड लाइंस में जाके मजीद ऑप्शंस भी आ जाएंगे। लिखी हुई स्टेटमेंट को आपको कैसे चेंज करना है, ये सारा कुछ अगर मैं इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखूंगी तो इस तरह से चेंज हो जाएगी। अलाइन टेक्स्ट आप कर सकते हो, टॉप में, मिडल में, बॉटम में, आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट होगा टेक्स्ट उसमें चेंज होता रहेगा। ऑल टेक्स्ट का है, पोजीशन का ऑप्शन है, रैप टेक्स्ट का है, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। इसमें क्या है कि 2-3 तस्वीरें आपके पास हैं, जैसे कि हम इसमें एक और इंसर्ट करते हैं इस तरीके से। ये तस्वीर है ना, अब आप देखो इसको मैं करती हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड, या मैं इसको करूँ अगर सेंड टू बैकवर्ड, ये इस तस्वीर के बैक में चली गई। हम इस पे डिफरेंट कलर कर लेते हैं ताकि हमें फर्क वाज़ेह हो जाए। ये देखो ये फॉरवर्ड में है ना, मैं इसको कहती हूँ सेंड टू बैकवर्ड। देखो वो ब्लू वाली तस्वीर ऊपर आ गई है हमारे पास शेप। ठीक है। सिलेक्शन पेन का ऑप्शन है, टेक्स्ट को अलाइन करने का ऑप्शन है, आपको अपने टेक्स्ट को किस तरीके से अलाइन करना है, या कोई तस्वीर है उसको आप किस तरह से अलाइन कर सकते हो। कोई भी इसमें से आप लगाओगे तो आपके पास ये आता जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास इंसर्ट में हम थे, ये तस्वीरों के पिक्चर फॉर्मेट में थे हम, शेप फॉर्मेट में ये ऑप्शन थे, उसका साइज वगैरह आप यहाँ से चेंज कर लोगे। उसके बाद हम आते हैं वापस इंसर्ट में। ये थी शेप्स की बात। आइकन्स आपके पास होते हैं, इसमें से कोई भी आइकन इंसर्ट हो सकता है। 3D मॉडल्स हैं। 3D मॉडल में क्या होता है, आपके पास 3 डायमेंशनल पिक्चर्स आपको जो सी दी गई होती है, आप इसमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। हम एक अप्लाई करके देख लेते हैं एनिमेटेड एनिमल में जाके। कोई भी इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर हम ये वाला परिंदा सिलेक्ट कर लें, इसको हम इंसर्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, इट इज़ अ बिट हैवी, सो इट विल टेक सम टाइम, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो इंसर्ट हो जाएगा आपके पास। सो इंसर्टिंग 3D मॉडल 101 हमने एक सेलेक्ट किया है, वो इंसर्ट हो रहा है हमारे पास। हम बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। ये स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है, जो आपके पास स्टेटमेंट वगैरह लिखी होती है बिल्कुल उसी तरह जैसे वो शेडेड ए था, उस तरह के ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, ऑनलाइन से वीडियो सर्च करके कर सकते हो। आपको कोई लिंक लगाना है या बुकमार्क ऐड करना है, जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो, आप उधर बुकमार्क ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से बुकमार्क लगा लोगे अपना। क्रॉस रेफरेंस है, आपको कोई कमेंट ऐड करना हो, जैसे अगर मैं कोई स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, वहां पे मैं कोई डेट वगैरह लिखना चाहती हूँ, उधर टुडे लिखा हुआ है, बेसिकली मैंने एक डॉक्यूमेंट लिखा तो मैंने टुडे का वर्ड लिखा। अब कैसे पता चलेगा पढ़ने वाले को ये क्या बात हो रही है, किस दिन की बात हो रही है, या कितने साल पहले ये टुडे था, तो मैं तो कमेंट ऐड करके डेट ऐड कर दूंगी सिंपली, या कोई और मैं कमेंट करना चाहूँ किसी बात पे, वो ऐड कर सकते हैं। हेडर फुटर का ऑप्शन है, पेज नंबरिंग का, ये मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ अभी। टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, उसमें क्या होता है कि अगर कहीं पर भी मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है, जैसे ये शेप है, इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखना चाहूँ तो मैं टेक्स्ट बॉक्स से ऐड कर दूंगी। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गया। ये देखो ये हमने एक तस्वीर इंसर्ट की थी। अब मैं आपको व्यू में जाके दिखाती हूँ रीड मोड में, इस तरह से आपके पास शो हो रहा होता है। ठीक है, स्केप से बैक जाएंगे। ये है हमारे पास
जो हमने 3D मॉडल इंसर्ट किया। इस तरह से आप कुछ भी जिस तरीके से आपका सही बात है काम होगा आप उसमें उस हवाले से चीज़ इंसर्ट कर सकते हो। डिलीट से मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो मैं आपको ये बता रही थी ये सारी चीज़ें, कोई कमेंट ऐड करना हो। हेडर फुटर का क्या है, इस तरह से हेडर ऐड हो जाएगा। हेडर से रिलेटेड ऑप्शंस हैं आपके पास। आपको फुटर ऐड करना है, ये वाला मैंने फुटर सेलेक्ट कर लिया। मैं पेज नंबर सेलेक्ट करना चाहती हूँ। पेज मार्जिन क्या रखनी है, फॉर्मेट पेज नंबर, मैं किस तरह से पेज नंबर्स लिखना चाहती हूँ, मैं 1 2 3 लिखना चाहती हूँ, ABC लिखना चाहती हूँ अपने पेजेस को। उस तरीके से ये सारा कुछ आपके पास चेंज होता जाएगा। रिमूव पेज नंबर्स, देखो जो ABC 1 2 लिखा था सारा कुछ खत्म। मैं कहती हूँ रिमूव फुटर और हेडर को भी मैं रिमूव कर दूंगी। तो जिस तरह से हम पहले थे हम वहां पे आ जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, मैं किस तरह का टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहती हूँ। अगर मैं इस तरह का ऐड करना चाहूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये ऐड हो गया। ठीक है, किसी तस्वीर के अंदर ऐड करना है तो आप उस शेप पर तस्वीर पर भी जाकर उसको ऐड कर सकते हो। अपनी मर्जी से ड्रॉ करना है तो ये मेरे पास, असल में मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ, फुटर में हूँ, तो सारा कुछ फुटर में ऐड हुए जा रहा है। इस तरीके से इसको स्मॉल इनलार्ज भी आप कर सकते हो, आपके पास एडिट का ऑप्शन होता है। ये भी अगर आपने कोई शेप सेलेक्ट किया, जरूरी नहीं वही, आप उसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। और उसको आप राइट क्लिक करो, आपके पास ये वाला ऑप्शन भी खुल जाता है। आपको मैं उसको कोई फिल देना चाहती हूँ, उसकी आउटलाइन वगैरह, ये सारा कुछ वो शेप फॉर्मेट का दोबारा से आ जाएगा आपके पास। क्विक पार्ट्स हैं, कुछ ऑटो टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है, इस तरह के ऑप्शन है। वर्ड आर्ट में फिर से वही ग्लो वाले ऑप्शन आ जाते हैं। सिग्नेचर लाइन आप ऐड अपनी करना चाह रहे हो ताकि पता चले आपका डॉक्यूमेंट है, कोई आप कंपनी में काम करते हो उस लिहाज से। और ये इक्वेशंस वगैरह ऐड करने का ऑप्शन होता है। इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे जाएंगे तो आप यहाँ पे अपनी इक्वेशन को ऐड कर सकते हो। ये मैंने न्यू ऐड किया है, वो बहुत ही ज्यादा गंद मच चुका है उसमें अब। तो जी ये सारे ऑप्शन थे इंसर्ट के। इसके बाद है आपके पास ड्रॉ का ऑप्शन। आप इसमें से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, माउस को सेलेक्ट कर सकते हो इस तरह से, ये आपको इस तरह से कुछ ड्रॉ करना है, ये आपके पास ड्रॉ होता जाएगा। ये क्या होता है, आपके पास रेजर है, ये अगर कुछ लिखा हुआ आप ट्रेस कर सकते हो। ये मार्कर से आप, इसके मजीद ऑप्शन हैं, आपको सेलेक्ट करना चाहो इस तरह से। आपको लग रहा है ये बहुत ज्यादा स्मॉल लिख रहा है, आप इसका साइज यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो प्लस पे। ये आपके पास इस तरह से ये डिफरेंट चीजें, आपको एक कलर लेना है वो भी सेलेक्ट कर लो। ये ऑप्शंस हैं सारे, मोर कलर्स में जाके आप मजीद कलर्स भी देख सकते हो। एक ये ऑप्शन है आपके पास, ये किस तरह से वर्क करता है, एकदम इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं इस तरीके से। इसमें भी आपके पास प्रिंटेड कलर है, अब मोर कलर भी ले सकते हो। ये आपके पास बेसिकली इस तरह से वर्क करेगा। वो थोड़ा थोड़ा आप देखो डॉटेड डॉटेड टाइप शेड आ रहा है। कोई शेप फिल करनी हो या जिस भी तरीके से आपको वर्क करना हो, कुछ हाईलाइट आप इस तरीके से करना चाह रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो। ये आपके पास एक मार्कर की तरह होता है, जैसे वो कट मार्कर होता है ना उर्दू वगैरह लिखने को, उस तरह से ये थोड़ा सा है। इसमें क्या है कि आप रूलर है आपके पास, इस रूलर को आप कहीं पर भी प्लेस कर लो। जैसे आप रूलर से लाइन लगाते हो ना, आपकी लाइन दूसरी तरफ नहीं जाती, इसी तरह ये रूलर वर्क करता है। मैं इधर ये लाइन लगाऊंगी, आप देखो ये इस तरफ नहीं जा रही है, बिल्कुल लाइन के इक्वल इक्वल चल रही है। इसमें से क्रॉस भी नहीं होगा, इस तरफ आके आप लिख सकते हो दोबारा से कुछ भी करना चाहो। रूलर को आप उठा के मूव भी कर सकते हो। कंट्रोल जी करने से ना आप बैक तो जाओगे, देखो येलो वाली लाइंस रिमूव हो रही हैं। आपका रूलर खत्म नहीं होता, रूलर आपको इस पर जाकर सिलेक्ट करके खत्म करना पड़ेगा। फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इस तरीके से ये पेज देखो पीछे इंसर्ट हुआ है, यहाँ ये बॉक्स वाला बैकग्राउंड। अप्लाई टू फुल पेज, पूरे पेज पर लग गया। पेज का कलर चेंज करना है, अब ये पेज के ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, मोर कलर्स में, फिल इफेक्ट्स में। फिल इफेक्ट्स में आपके पास क्या है, इस तरीके से ग्रेडियंट और ये सारा कुछ आ जाता है। इंक टू मैथ क्या होता है, आपके पास इक्वेशंस आपने लिखनी हो, रेस करनी हो। जैसे मैं इधर लिखती हूँ, अगर पाई में लिखूं और मैं इसको इंसर्ट करती हूँ तो ये देखो ये पाई लिखा गया है आपके पास। इससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, मैथ से रिलेटेड इक्वेशन है, इंक इक्वेशन दोबारा से उसको आप चेंज करना चाहो, मजीद इक्वेशन ऐड करना चाहो, ये ऑप्शंस शो हो रही हैं। चीजें ए की पावर में फ्रैक्शंस हैं, ये सारा कुछ जो मैथ से रिलेटेड आप लिखना चाहो तो ये आप इक्वेशन में आ गए हो। बैक टू द ड्रॉ, इंक टू मैथ ये था। ये आपके पास रिप्ले का ऑप्शन होता है अगर आपको सारा कुछ रिप्ले वगैरह करना है। डिजाइन का ऑप्शन है, आप कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम थे इधर ड्रॉ के ऑप्शन पे, मैंने आपको बताया। इसके बाद है डिजाइन का ऑप्शन।
डिजाइन में क्या है, आप इधर से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपको किस तरह से काम करना है, उसमें से कोई भी फॉर्मेट आप थीम उसकी सेलेक्ट कर सकते हो। कलर्स हैं जो थीम में अप्लाई की होगी उसके कलर्स वगैरह चेंज करने को। फॉन्ट क्या होगा, पैराग्राफ की स्पेसिंग कितनी होगी, हम इधर कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ये एक स्टेटमेंट है हमारे पास लिखी हुई, इसको हम चेंज कर लेते हैं। सारे इफेक्ट्स हैं, कलर उसका फॉन्ट साइज क्या रखना है, पैराग्राफ की स्पेसिंग क्या रखनी है, अगर 2-3 पैराग्राफ होंगे तो उनके दरमियान इस लिहाज से स्पेसिंग आती जाएगी। उसका इफेक्ट कैसा रखना है, ये क्या है कि वो किस तरह से शो होगा आपके पास। सेट एज डिफॉल्ट का ऑप्शन है कि आपको सारों पर अप्लाई करना है। दी सेटिंग्स विल बी अप्लाई टू ऑल न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। वाटरमार्क आपको अपने पेज पर कोई भी अप्लाई करना हो, पेज का कलर का दोबारा से ऑप्शन आ गया है, पेज के बॉर्डर का ऑप्शन है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लेआउट का ऑप्शन है, इसमें क्या आपके मार्जिन्स हैं, पेज को किस तरह के मार्जिन आप देना चाहते हैं। देखो इधर से बहुत ज्यादा इसके नजदीक हो गया, अगर मैं इसको ये सेलेक्ट करूँ तो आप देखो ये इधर आ गया है। इसी तरह ओरिएंटेशन का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है, अपने पेज को आपको किस तरह का रखना है, उसका साइज क्या होगा, A4 सेलेक्ट करो। उसके कॉलम्स क्या, कितने कॉलम्स, ये देखो उस हिसाब से आपके सेंटेंस को डिवाइड किया जा रहा है। ब्रेक्स का ऑप्शन है, पेज ब्रेक का, कॉलम ब्रेक का, टेक्स्ट रैपिंग का, ये मैंने आपको पेज ब्रेक लगा के दिखाया। लाइन नंबरिंग आ सकती है, ये 1 है, अब मैं इसको अगर एंटर दबाऊंगी तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इस तरीके से भी आप चल सकते हो। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो सारी आप सेलेक्ट करके उसमें नंबरिंग में जाके यहाँ होम से नंबरिंग भी लगा सकते हो। तो ये हमारे पास है, हमने यहाँ से लाइन नंबर अप्लाई किया है, हम इसको नन कर देते हैं। ये एक ऑप्शन है आपके पास। लेफ्ट राइट का ऑप्शन है, आपको अपनी स्टेटमेंट को कैसे रखना है, कितना लेफ्ट कितना राइट, आप इसे टैब से भी चेंज कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। बिफोर और आफ्टर का ऑप्शन है, ये आपके पास क्या, देखो स्टेटमेंट आपको कितना ऊपर रखनी है कितनी नीचे रखनी है, ठीक है। सिलेक्शन पेन का दोबारा से ऑप्शन है, अलाइनमेंट का ऑप्शन है। रेफरेंस के ऑप्शन में क्या आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इस तरीके से आपके पास, ओहो, कंट्रोल जी, ये मैं आपको हेडिंग दे के समझाती हूँ, ये वाली बात आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। रेफरेंसेस में है, इधर मैं लिखती हूँ नेम, एंटर, और मैं इधर एक ऐड करती हूँ हेडिंग, क्या, प्लेस पाकिस्तान, ठीक है। अब ये कैसे है, ये मेरे पास हेडिंग है, होम में जैसे हमने पहले देखा था, इसको मैंने कहा ये मेरे पास हेडिंग 1 है, इसको भी हेडिंग 1 में रखो, ये सब हेडिंग नहीं है मेरे पास। अब हम थे रेफरेंसेस में, अब अगर मैं इधर ऐड करूंगी, इधर मैं ऐड करूंगी टेबल ऑफ कंटेंट्स, देखो उसने नेम और प्लेस मुझे दे दिया, ये आपके पास हेडिंग में जो भी हेडिंग्स आ रही होंगी कंटेंट्स में खुद ब खुद ऐड हो गई, आपको स्पेशल जाके कंटेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है, पहले हम इसको बैक कर लेते हैं, कंट्रोल जी, इधर से हम ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट वगैरह ऐड किस तरह से करना है, टेबल अगर कोई इंसर्ट है तो उसको अपडेट करने का ऑप्शन है। ये आपके पास फुट नोट का ऑप्शन है, जैसे आप कोई स्टेटमेंट कोई डॉक्यूमेंट लिखते हो तो उसमें आपको रेफरेंस देना हो आर्टिकल वगैरह का, तो वो इस तरीके से आप ऐड कर लोगे। नेक्स्ट फुट नोट का ऑप्शन है, प्रीवियस एंड नोट का ऑप्शन है, आप उसको जिस भी तरीके से सेव करना चाह रहे हो। शो नोट्स का ऑप्शन, अब शो नोट्स पे जाओगे जो भी ऐड वगैरह किए होंगे वो आपको शो हो जाएगा। सर्च का वही ऑप्शन है जैसे पहले बताया, आप कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट में सर्च कर सकते हो। इंसर्ट साइटेशन का ऑप्शन है, आपको उसमें कोई भी साइटेशन वगैरह ऐड करनी है। मैनेज सोर्सेज, स्टाइल क्या होगा, बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन है, क्रॉस रेफरेंस, मार्क एंट्री, ये सारा कुछ इस तरह के ऑप्शन हैं जो आप थीसिस वगैरह में यूज करते हो। मेलिंग का है, आपको कोई भी साथ अपने डॉक्यूमेंट के मेल जो है वो मर्ज करनी है ताकि आप उसको फॉरवर्ड कर सको, उधर मेल सेंड कर सको, ये ऑप्शन है। रिव्यू का ऑप्शन में क्या आपको कोई स्पेलिंग वगैरह चेक करनी है तो वो आप इस तरह से करोगे, कोई मिस्टेक लिखी होगी तो वो आपके पास शो हो जाएगी, स्पेलिंग की मिस्टेक बता देगा। ये एक ऑप्शन है आपके पास। वर्ड काउंट का ऑप्शन है, कितने वर्ड्स लिखे हैं, पेजेस हैं, सारा कुछ वो आपको बता देगा, पैराग्राफ्स कितने हैं, लाइंस कितनी हैं।
रीड अलाउड से क्या होगा? Technology. Place. Pakistan. ठीक है, इसने आपको रीड करके दिखा दिया। आप उसकी एक्सेसिबिलिटी चेक कर सकते हो, फोकस वगैरह का ऑप्शन है, ट्रांसलेट का ऑप्शन है, आपको अपने डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है, लैंग्वेज का ऑप्शन है। ये ट्रांसलेट का ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप इसको किसी भी लैंग्वेज में, आपको कोई लैंग्वेज नहीं भी लिखनी आती बट आप उसको लिखना चाहते हो तो आपको उसकी कोई स्पेशल इंस्टॉलिंग की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। ये स्टेटमेंट है मेरे पास, ठीक है, कंट्रोल सी, ये मेरे पास स्टेटमेंट आ गई है। वैसे इसको सिलेक्ट करने से ही टू में मैं इसको चेंज करना चाहूँ, अगर मैं चाहती हूँ अरेबिक में, मैंने इधर अरेबिक सेलेक्ट की। एक ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, उसके अलावा क्या है, आपको पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करना हो या ट्रांसलेट सिलेक्शन का ऑप्शन है। ठीक है, इधर से मैं जाती हूँ ट्रांसलेट सिलेक्शन पे, मैं जो सिलेक्ट करूँ बस वही कन्वर्ट होता जाए। ये मैंने सिलेक्ट किया, इसने इसको डिटेक्ट कर लिया, मैंने इसको कहा अरेबिक में कन्वर्ट कर दो, इट विल टेक सम टाइम और वो कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोसेसिंग हो रही है, आप देखो ये प्रोसेसिंग हो रही है, वो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। वैसे ये इतना स्लो वर्क नहीं करता, आई थिंक कोई एरर आ रहा है शायद, बहुत जल्दी ये कन्वर्ट कर देता है। ये जब तक कन्वर्ट हो रहा है हम आगे देख लेते हैं। लैंग्वेज का ऑप्शन है, न्यू कमेंट, आपको कोई कमेंट ऐड करना है या आपको सारे कमेंट्स देखने हैं, तो आप रिव्यू में जाके शो कमेंट्स करोगे, आपको सारे कमेंट्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन है, ये बाकी आगे के कुछ ऑप्शंस हैं जो आमतौर पे हमारे पास यूज नहीं हो रहे होते, कुछ स्पेशल हाई लेवल कोई वर्क वर्ड पे कर रहा हो तो उसके लिए हैं ये ऑप्शंस। कंपेयर का ऑप्शन है, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग के, आपको अपना डॉक्यूमेंट कहीं पे शेयर कर रहे हो आप और आप चाहते हो ये कोई एडिट ना कर सके, ठीक है, या आप 2-3 लोग कंप्यूटर चला दो, आप इसको रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग से भी सेव कर सकते हो। हाइडिंग का ऑप्शन है इसके बाद आ जाता है आपके पास, हमें मैंने आपसे कहा कोई कनेक्शन का इशू आ रहा है, वरना ये बहुत जल्दी से इसको कन्वर्ट कर देता है किसी भी लैंग्वेज में। तो खैर ये आप देख लें, ये कन्वर्ट बहुत जल्दी, आपको बस यहाँ जाना है रिव्यू में जाके आप इसको ट्रांसलेट में जाओगे, पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करना है, जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो ट्रांसलेट करना है, ऐसे कर सकते हो। और सिर्फ लिखा हुआ नहीं, अगर आप इधर कोई न्यू स्टेटमेंट लिखो, जैसे मैं लिखती हूँ आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो अब ये स्टेटमेंट इधर मैंने कहीं नहीं लिखी हुई, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं इसको क्या करूंगी, ट्रांसलेट कर लूंगी। ट्रांसलेट से मैं इसको इंसर्ट करूंगी तो वो खुद ब खुद एकदम इस स्टेटमेंट को इंसर्ट कर देगा। मुझे जहां पर भी इंसर्ट करनी है मैं स्पेस रखकर उसको क्या करूंगी, इंसर्ट कर दूंगी। ठीक है, ये था आपके पास ट्रांसलेट का ऑप्शन और ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। इसके बाद है व्यू में, रीड मोड क्या होता है, इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हो, यहाँ से आगे जाओगे, जितने भी पेजेस होंगे यहाँ से बैक जाओगे। इससे जाने का कहते हैं कि आप एस्केप क्लिक करोगे अपने कीपैड से, आप वापस इधर आ जाते हो। प्रिंट लेआउट है, वेब लेआउट है, जिस तरह से एक वेब लेआउट होता है आप इसको भी एडिट थोड़ा बहुत इधर से कर सकते हो। उसके बाद है जी हमारे पास, वापस प्रिंट लेआउट में चलते हैं, इधर हम थे, फोकस का ऑप्शन है, आउटलाइन का, ड्राफ्ट का, इम्पर्सिव रीडर का, साइड टू साइड का, कि इस तरीके से हमारा पेज हमें शो हो पूरा। ओके, वर्टिकल शो कराना है या साइड टू साइड शो कराना है, हम वर्टिकल में रहते हैं। रूलर इस तरीके से, जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये इस तरह से मैं अपने डॉक्यूमेंट को एडजस्ट कर लूंगी। मैं इस सारे को सिलेक्ट करती हूँ और मैं इसको ले जाती हूँ इस तरफ, देखो यहाँ से भी मैं इसको एडिट कर सकती हूँ, उतना वो होता जाएगा जितना मैं उसको सिलेक्ट करूंगी अपने पेज को। इधर से भी आप इसको चेक कर सकते हो कितना ऊपर रखना है, कितनी ऊपर से स्पेसिंग देनी है, इसी तरह यहाँ से भी आप चेक कर लोगे, बॉटम से भी आपको किस तरह की स्पेसिंग वगैरह रखनी है, इस तरह से। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, ग्रिड लाइंस हैं, इस तरह से शो होती हैं। नेविगेशन पेन का ऑप्शन है, आप उसको नेविगेट कर सकते हो। अभी हम इस रूलर को खत्म कर देते हैं। जूम का ऑप्शन है, वन पेज, मल्टीपल पेजेस,
इस तरह से आपके सारे पेजेस शो हो जाएंगे। अभी हम एक ही पेज में है। पेज की विड्थ वगैरह का ऑप्शन है, न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट का, जिसमें मैंने आपको पहले बताया जहाँ पे स्पेस था मेरे पास पड़ा हुआ वहां से मेरा पेज क्या हुआ, स्प्लिट हो गया। इस तरह से मैं कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे यूज कर लूंगी उसको। स्प्लिट, रिमूव स्प्लिट, यहाँ पे हम थे। व्यू साइड बाय साइड कर सकते हैं, स्विच विंडोज कर सकते हो आप, मैक्रोज और प्रॉपर्टीज का ऑप्शन। इसके बाद हेल्प का ऑप्शन है, अगर कोई भी चीज आपको नहीं मिल रही है, कुछ सर्च करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप हेल्प पे जाके भी उससे पूछ सकते हो। ये हो गया। अब इसको क्या तरीके, एक तो ये कि कंट्रोल एस करके सेव कर लो आप, ठीक है। फाइल नेम क्या रखना है और सेव कर लो उसको, कहाँ पे सेव करना चाह रहे हो। दूसरी क्या बात है, अगर मैं इसको इधर ही सेव करना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, अब मैंने इसको कंट्रोल एस कर लिया है। मैं आपको, अब मैंने एक न्यू चीज ऐड की है, मैंने कंट्रोल एस नहीं किया, मैं इसको क्रॉस करूंगी। क्रॉस करूंगी तो ये मेरे से ऐसे पूछ लेगा दोबारा से भी, ठीक है। एक तो कंट्रोल एस से ऑप्शन आ जाता है, एक इस तरह मैं डोंट सेव करूंगी तो वो उधर का उधर ही रहेगा और सेव नहीं होगा। और यहाँ पर हम हैं इस तरह से, आप इसको सेव कर लोगे या आपने जो सी लोकेशन रखी होगी वहां जाकर वो क्या होगा, सेव हो जाएगा आपके पास। ये था हमारा डॉक्यूमेंट। नाम उसका चेंज करना चाह रहे हो या जैसे भी वर्क करना चाह रहे हो, कह रहे हैं ये फाइल नेम आपके पास सेव है। अब अगर फाइल नेम आपको चेंज करना है, इधर से देखो ऑप्शन नहीं आ रहा, आप कर दो कैंसिल, इसको कर दो क्रॉस, डोंट सेव, ये आपके पास था। इसको राइट क्लिक करो, इधर आपके पास इसमें रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इधर वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करना, वो आप किस तरह से करते हो, आप फाइल पर जाओगे, सेव एज, सेव क्या होगा, ये सिंपल कंट्रोल एस से वाला सेव हो जाएगा। सेव एज पे जाकर मैं इसको इधर सेव करना चाह रही हूँ, वर्ड डॉक्यूमेंट था, मैं इसको कहती हूँ ये पीडीएफ में मेरे पास कन्वर्ट हो जाए, या जो सा भी आपको सेलेक्ट करना हो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करते हो। मैं कह रही हूँ पीडीएफ, मैंने इसको सेव किया, ये मेरे पास ओपन भी मुझे हो जाएगा मेरे पास। ये देखो ये मेरे पास पीडीएफ की फाइल ओपन हो गई, ये पीडीएफ में मेरा डॉक्यूमेंट कन्वर्ट हो गया। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं वर्ड की आपको एक एक चीज़ बता दूं, अगर कुछ मिस भी हो गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और एएस टेक्नोलॉजी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव और हेल्पिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें।